लक्ष्य के प्रायोजक हैं कौटिल्य एकेडमी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। बंसल न्यूज़ की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपकी मददगार। तो हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम आपसे उन लोगों को रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का वो जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े, इसके लिए लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ भारती चौक से मौजूद हैं। आप नालंदा हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी की प्रिंसिपल हैं और साथ में मौजूद हैं शीर्ष चौक से, जो कि नालंदा हायर सेकेंडरी स्कूल में ही पीसीएम के स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का आज बहुत स्वागत है। भारती जी, एक बार फिर स्वागत करते हुए आपसे पहला सवाल लेना चाहूँगा। दरअसल आज आप इटारसी से हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने आई हैं और हम चाहेंगे कि आज आप हमारे तमाम उन दर्शकों को जो छात्र हैं, छात्राएं हैं या फिर अभिभावक भी हैं, उनका मार्गदर्शन करें। लेकिन उससे पहले हम कुछ आपके स्कूल के बारे में जानना चाहेंगे और साथ ही ये भी कि मैथ्स, अगर हम गणित की बात करें तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपके स्कूल में इस वक्त मैथ्स स्ट्रीम से शिक्षा हासिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। नालंदा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी ये एसबीएनसी शिक्षण समिति द्वारा संचालित है, जिसका सन 2000 में ओपन किया गया और इनके डायरेक्टर हैं मिस्टर उमेश चौकसे एंड मिस्टर अजय चौकसे जी। और पिछले 20 वर्षों से हम लगातार हम गुणवत्ता शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और हमारे इटारसी का ये एक बैगलेस स्कूल है जिसमें हमारा उद्देश्य है बोझ रहित शिक्षा प्रदान करना और छोटे बच्चों को, खासकर किंडरगार्टन के बच्चों को, उनको एक खेल खेल में शिक्षा के तहत उनको इस तरीके से हम शिक्षित करें जिससे कि वो एक बहुत एन्जॉयमेंट के साथ में वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। यही हमारा एक उद्देश्य है। इसके साथ ही जहाँ तक हम रिज़ल्ट की बात करते हैं हमारे, तो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में हमारे स्टूडेंट्स ने अपना परचम लहराया है। पिछले कई वर्षों से हमारे जो बच्चे हैं वो 100% रिज़ल्ट इन दोनों परीक्षाओं में लेकर आ रहे हैं। हाई स्कूल में पिछले ही वर्ष प्रदीप कौरव और सुमित पटेल, प्रदीप कौरव ने स्टेट में सेकंड मेरिट लिस्ट में सेकंड पोजीशन हासिल किया एंड सुमित पटेल इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरिट लिस्ट में अपना सेकंड प्लेस हासिल किया। वहीं दूसरी और हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो हमारे जो शीर्ष चौक से हैं उन्होंने बेहतर रिज़ल्ट देकर और 4 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी हासिल किया। इसके साथ में मैं अमन कहार का नाम लेना चाहूँगी, इसने भी 4 लाख रुपए की स्कॉलरशिप हासिल किया। और हमारे जो बच्चे हैं आज विभिन्न क्षेत्रों में, मेडिकल की हम बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, सीपीसीटी की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में एजुकेशन की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में वो बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। चलिए, बहुत बधाई इस तमाम रिकॉर्ड के लिए आपको। और जिस स्टूडेंट का जिक्र आपने किया, शीर्ष आपने नाम लिया और इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद भी हैं। शीर्ष, एक तो बधाई कि आपने एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप अपने नाम लिखाई है, आपको मिलती रहेगी और हम आपके बेहतर भविष्य के लिए भी कामना करते हैं। दरअसल एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है शीर्ष, जब हम साल भर पढ़ाई करते हैं उसका रिज़ल्ट, और ये रिज़ल्ट उस एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है जिसे हम बड़ी गंभीरता के साथ देते हैं। कई स्टूडेंट्स हमने ऐसे भी देखे जो एग्ज़ाम बड़ी गंभीरता से देते हैं लेकिन एक बेहतर रिज़ल्ट में उसे कन्वर्ट नहीं कर पाते। आपने 90% के करीब स्कोर किया है अपने रिजल्ट्स में
उसके लिए भी आपको बधाई। हम आपसे जानना चाहेंगे दरअसल जो छात्र छात्राएं इस वक्त हमें सुन रहे हैं, किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे जिस एग्ज़ाम को हम एक बेहतर रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकें? सर मैं पहले तो बंसल न्यूज़ का थैंक यू बोलना चाहूँगा जी। उसके बाद फिर आपका प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहूँगा ज़रूर। कि मैं नियमित रूप से पढ़ाई करता हूँ जी। और पढ़ाई करने के साथ साथ प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जी। तो मैं प्रैक्टिस पे भी ध्यान देता हूँ और हमारे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उन पर विशेष तरीके से ध्यान देता हूँ जी। और जब प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती है तो उसका बार बार रिवीजन करना एक बेस्ट रिजल्ट के लिए सबसे मेन चीज़ होती है, रिवीजन। जी। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें मेरे स्कूल नालंदा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ, डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट से सीखने को मिली है। जी। इसी का परिणाम है कि मैंने अभी कोरोना की विपरीत परिस्थिति में भी जेईई मेंस को क्रैक किया है। और उसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ यह है कि बच्चे रिवीजन करते रहें और उनकी प्रैक्टिस करते रहें। जी। और रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए लगेगा कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना। तो मैं अपने बुक्स में से जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते थे वो अपने टीचर से पूछा करता था। जी। और उसके बाद फिर एक चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट, जी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं टाइम मैनेजमेंट भी किया करता था। इस तरीके से मुझे अपने रिजल्ट में सक्सेसफुल रहा हूँ मैं और सफलता मिली। शीर्ष, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से होता है? क्या आप ये चुनते हैं कि कौन से मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा समय देना है, या फिर आप तमाम सब्जेक्ट्स को इक्वली वक्त देते हैं और सभी पर फोकस रहता है ताकि एक बेहतर रिजल्ट हम कन्वर्ट कर सकें? यस सर, जो जैसे कि मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ जी। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये सबसे मेन होते हैं। उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश आ जाते हैं। जी। तो जो हिंदी और इंग्लिश होते हैं वो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स को प्रॉपर जो ध्यान देना चाहिए वो उन सब्जेक्ट्स पर भी देना चाहिए। बहुत खूब। जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर सभी स्टूडेंट्स तो बहुत बेहतर नहीं होते हैं, परंतु हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर यदि किसी स्टूडेंट की कमजोरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो वो उन चीज़ों से रिकवर कर सकता है हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट। बड़ी की पॉइंट बात आपने बताई है कि जिन सब्जेक्ट्स को अक्सर स्टूडेंट ये कहकर कि ये साइड सब्जेक्ट्स हैं छोड़ देते हैं, दरअसल वही आपके लिए एक बेहतर परसेंटेज बना सकते हैं। मैं आपके पास लौटता हूं। भारती जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भारती जी, बंसल समूह का भी लगातार ये प्रयास रहता है कि हम शिक्षा को बेहतर तरीके से इस समाज के बीच स्थापित कर सकें और एक ऐसी जनरेशन खड़ी कर सकें जो बेहतर शिक्षा के जरिए एक बेहतर भविष्य बना सके। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर बंसल समूह के योगदान को आप किस तरह से देखती हैं, किस तरह से इसका मूल्यांकन करेंगी आप? जी बिल्कुल, बंसल समूह सब पढ़ें और सब बढ़ें, ये लक्ष्य लेकर चल रहा है। ये एक बहुत कम लोगों में ऐसी सोच होती है जो सबको लेकर चलने को बाध्य करती है। तो ये बहुत अच्छे लक्ष्य लेके चल रहे हैं। मैं बधाई देती हूँ बंसल ग्रुप को और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी इसी क्षेत्र में बढ़ते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी वो अप्रोच करते हैं स्कूल में जाके, स्टूडेंट्स के पास जाकर और स्टाफ से मिलके, कि जिससे कि जो क्वेरीज होती हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती है स्टूडेंट्स के मन में कि क्या किया जाए, किस तरफ जाया जाए, कौन सा इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है और कौन सी स्ट्रीम उनके लिए उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग बेटर रहेगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर एक निःशुल्क सेवा जो है वो प्रदान कर रहे हैं बच्चों के। और जो बच्चे जिनके लिए सपना रहता है टेक्निकल एजुकेशन का, वो पूरा कर पा रहे हैं। ऐसे क्षेत्र के जो बहुत ही दूर दराज गांवों में है। अभी जस्ट मैं डायरेक्टर सर से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि एक भट्टी शहर है इटारसी के पास का, वहाँ की बच्ची कोई महिमा चौधरी थी और उसने आज वो अमेरिका में पदस्थ है। तो रियली एक बहुत सुनकर बहुत मन में एक शांति मिलती है कि अभी भी एक होप है समाज में कि लोग जो है हमारे स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट ही किसी देश की संपत्ति होती है और ऐसी संपत्ति को बनाए रखना एक प्रॉपर वे में वो बंसल ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं बधाई देती हूँ। चलिए, आपकी सराहना के लिए बहुत शुक्रिया। दरअसल खुशी होती है जब आप जैसे लोग इस हमारी नीतियों की तारीफ करते हैं। हमें लगता है कि हमारा जो उद्देश्य है जिसे लेकर बंसल समूह खड़ा है, हम अपने उद्देश्य में काफ़ी कामयाब भी हो रहे हैं। शीर्ष, आपके पास लौटूंगा। अब 12th के बाद आपकी हायर स्टडीज़ शुरू होंगी। यहाँ से स्टूडेंट के सामने एक
एम होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि फिर आप यहीं से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल एजुकेशन इस वक्त देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक ऐसा मुकाम हासिल कर चुका है कि अब लोग इस तरफ आते हैं क्योंकि शायद जॉब ओरिएंटेड भी ज़्यादा है। बंसल समूह की भी लगातार ये कोशिश रहती है कि हम अपनी एजुकेशन को टेक्निकल एजुकेशन में ज़्यादा फोकस करके रखें। अगर आप बंसल समूह की इन तमाम नीतियों को कभी आपने देखा है या हमारी अप्रोच आप तक हुई है, आप किस तरह से हमारी नीतियों को देखते हैं और उनमें से क्या बातें आपको अच्छी लगती हैं? सर, जब भी मैं भोपाल आया करता था तो जी। बंसल कॉलेज को देख के मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठा करते थे। जी। परंतु मेरे स्कूल के कुछ सीनियर्स भी इसी कॉलेज में अध्ययनरत हैं, तो उनसे मेरे पूरे प्रश्नों का जवाब मिल गया है। बंसल कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि कम फीस के साथ साथ फ्री बस सुविधा भी दे रहा है, जिससे कि सामान्य परिवार के बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने में बहुत ही सहायता मिल रही है। जी। इसके लिए बंसल समूह बधाई का पात्र है। इसी के साथ साथ बंसल समूह में अध्ययनरत जो बच्चे हैं उनको अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट भी मिल रहा है। उसके साथ साथ बंसल समूह में सेमेस्टर के साथ फ्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसी तरीके के साथ साथ मैं बंसल समूह की जितनी भी नीतियां हैं उनकी सराहना करता हूं, और मेरे सीनियर्स भी इसी कॉलेज में अध्ययनरत हैं, तो उनसे भी इस कॉलेज की तारीफ़ें सुनने को मिलती। चलिए, बहुत शुक्रिया। अगर बंसल आपका मार्गदर्शन कर रहा है और आपके सीनियर से इस बात की तारीफ़ करते हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ भारती जी भी हैं। भारती जी, कई वर्ग ऐसे हैं समाज में जो एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं और ख़ासकर टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन दरअसल कई बार कुछ लोगों की कुछ मजबूरियां होती हैं, कई बार आर्थिक जो कमज़ोरी होती है या परेशानी होती है वो सामने खड़ी हो जाती है। कई बार ये भी होता है कि जो लोग शहरों से दूर हटकर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, कई बार उनके पास इतनी सकत नहीं होती कि वो बड़े शहरों की तरफ रुख कर सकें, बड़े कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें और बेहतर टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकें। आपको क्या लगता है बंसल समूह ऐसे कौन से कदम इस तरफ उठा सकता है कि हम हर वर्ग को बराबरी पर लाएं और टेक्निकल एजुकेशन उन्हें दिला सकें? जी बिल्कुल, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि बंसल जो कुछ भी कर रहा है मोर देन सफिशेंट, बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्लस आज का जो पेरेंट्स है वो जागरूक हो गया है एजुकेशन के मामले में, साथ ही साथ जागरूकता के साथ साथ उसकी चिंताएं भी बढ़ी हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। तो पेरेंट्स की कई परेशानियां होती हैं, कई विवशताएं होती हैं। आर्थिक रूप से, जैसे आपने कहा, आर्थिक रूप से समस्याएं होती हैं, सामाजिक रूप से समस्याएं होती हैं, विशेषतः गर्ल्स को लेकर कि हम गर्ल को, अपनी बच्ची को हम कहाँ दूर कहाँ बाहर भेजेंगे। साथ ही सबसे ज़्यादा जो एक परेशानी वाला मुद्दा है वो कम शिक्षित रहते हैं, उनका नॉलेज इस बारे में नहीं रहता है। जहाँ बच्चे ज़्यादा टेक्निकली डेवलप होना चाहते हैं, वहीं पेरेंट्स अज्ञानता की वजह से उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि बंसल ग्रुप है वह ऐसे परिवार के दूर दराज गाँव में जाकर उनके परिवार के बच्चों की इस तरह की सामाजिक, आर्थिक और कुछ ज्ञान से रिलेटेड अगर इन विवशताओं को अगर दूर करने का प्रयास करें तो एक इस दिशा में बहुत अच्छा कदम हो सकता है और सब पढ़ें और सब बढ़ें का लक्ष्य पूरा हो सकता है। चलिए, आपका ये सुझाव बेहद महत्वपूर्ण है और हम कोशिश करेंगे भविष्य में कि सब पढ़ें, सब बढ़ें और हम हर घर तक पहुँचें और लोगों को क्या कुछ दिक्कत आती है एजुकेशन हासिल करने में, अगर उसको हम सॉल्व कर पाएँ तो शायद हम एक बेहतर भविष्य गढ़ सकते हैं। शीर्ष, आपके पास लौटूंगा। एक चीज़ होती है सेहत, और कोरोना काल में हमने ये समझा कि दरअसल सेहत अगर आपके पास नहीं है तो शायद कुछ भी नहीं है। बच्चे जो कभी कभी किताबों के भीतर इतने खो जाते हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते, और कई बार बच्चे सेहत का ख्याल रखते रखते इतना ज़्यादा खेलते कूदते हैं कि पढ़ाई का ख्याल नहीं रख पाते। आप फिट हैं, फाइन हैं, बेहतर तरीके से पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा किस तरह से आप इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि जिस तरह से एजुकेशन ज़रूरी है, शायद हमारी फिटनेस और फिज़िकल फिटनेस वो भी बेहद ज़रूरी है। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का ही बहुत ही गहरा संबंध है। मैं बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूँ कि ए साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। क्या बात। अर्थात एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है जी। और जब हमारा मन स्वस्थ रहता है तो हमें प्रसन्नता की अनुभूति होती है, और इसी के साथ साथ जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारे
दिमाग में नए नए विचार होते हैं आते हैं और नए नए क्रिएशंस करते हैं हम जी। इसी के साथ साथ यदि कोई भी बच्चा अनुशासन के साथ साथ स्वस्थ रहता है और उसके साथ ही पढ़ाई करता है तो निश्चित रूप से वह अपने मुकाम को हासिल करता है और उसको जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त होती हैं। इसी के साथ साथ यदि अभी का हम देखें जिस तरीके का पीरियड चल रहा है कोरोना काल, तो उसने हमें स्वस्थ रहना सिखा दिया है। बिल्कुल। तो प्रत्येक विद्यार्थी को क्या, हर एक इंसान को स्वस्थ रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए और उसी के साथ साथ बैलेंस के साथ हर चीज़ को करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही करें जी। एक जो गेम्स होते हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे एजुकेशन में और स्कूल लाइफ में। बिल्कुल। जैसे कि यदि हम देखें तो आजकल गेम्स हमें बहुत अच्छे मौके दे रहे हैं नाम और कमाने का। बिल्कुल। तो इसी तरीके से यदि हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा मस्तिष्क में नए नए विचार आएंगे तो निश्चित रूप से हम सफलता को प्राप्त करेंगे। चलिए, शीर्ष के मन में कई तरह के विचार आते होंगे और दरअसल शीर्ष जिस उम्र में हैं उस उम्र में मन में विचार आना ज़रूरी भी है। भारती जी, आपके पास लौटूंगा। ये उम्र ऐसी भी है कि जब आप 12th क्लास में या तो पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर आप पास कर लेते हैं, आपको अपना आगे का गोल, अपना आगे का टारगेट तय करना होता है। लेकिन दरअसल ये भी सच्चाई है भारती जी कि हर बच्चा अपने भविष्य के लिए एक बेहतर टारगेट सेट नहीं कर सकता। उसे किसी न किसी तरह के गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हम जानना चाहेंगे क्या आपका स्कूल, आपका स्टाफ या फिर आप कुछ ऐसे काउंसलर अपने साथ रखते हैं जो बच्चों की खास तौर पर काउंसलिंग करते हैं और ये पता करते हैं कि फला बच्चे के अंदर क्या कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं और किन को अगर हम इम्प्रूव कर लें तो वो एक बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल। अब मैं अपने बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ, कई बार पता लगता है कि लास्ट ईयर वो कुछ और बनना चाहते थे, अभी कुछ और बनना चाहते हैं। जी। इससे पता चलता है बच्चे थोड़े से चंचल मन के रहते हैं, जहाँ जो चीज़ उन्हें अच्छी लगी वो बनना चाहते हैं। इट मीन्स उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है उनके अंदर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो हम उनकी अंदर की प्रतिभा को निखारने के लिए हम समय समय पर सेमिनार आयोजित करते हैं जी। और पर्टिकुलर फील्ड के, जैसे आपका गेम्स के फील्ड के किसी रिनाउंड पर्सनैलिटी को बुलाते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड कोई पर्सनैलिटी है उनको बुलाते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर कोई पर्सनैलिटी है, साहित्य से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं, इनको हम समय समय पर बुलाते हैं, बच्चों से रूबरू कराते हैं, उनके क्वेरीज होती हैं बच्चों की, वो सवाल जवाब होते हैं, बच्चे पूछते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। साथ ही साथ में उनकी अंदर की क्वालिटीज़ को पहचानने के लिए हम समय समय पर कंपटीशन करवाते हैं, जैसे कि म्यूज़िक कंपटीशन हुआ, सिंगिंग कंपटीशन हुआ, एंड डांसिंग कंपटीशन हुआ, फिर आपके पोएम राइटिंग कंपटीशन हुआ, रिसाइटेशन कंपटीशन हुआ। इसके थ्रू हम बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा को हम पहचानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ में हमारे स्कूल में स्पीक मैके के प्रोग्राम्स होते रहते हैं जी। और उसके स्पीक मैके के तहत जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आफ्टर प्रोग्राम कलाकारों से मिलने का भी मौका दिया जाता है। हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन पूरे शहर में बहुत ही फेमस है, क्योंकि हम उस पर बहुत अधिक मेहनत करते हैं। उसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू हम बच्चों के अंदर की प्रतिभा को हम निखारने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे हर साल हमारे स्कूल में श्री कमल जैन जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त लाइट डायरेक्टर हैं, और उनके गाइडेंस में, उनके डायरेक्शन में हम अपने एनुअल फंक्शन को आयोजित करते हैं और हमें काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है उनसे। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों की काफ़ी कुछ इनर क्वालिटीज़ को हम पहचान पाए हैं और कोशिश यही रहती है कि कंपटीशन के थ्रू हम उनको बढ़ावा दें और उनको हम समय समय पर पुरस्कृत करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर हम उन्हें पुरस्कृत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक मेरिट कार्ड सिस्टम रखा हुआ है अपने स्कूल में कि छोटी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा काम करें और आपको बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिले तभी आपको पता लगेगा कि आप एक बहुत ही महान काम करने जा रहे हैं या कोई अच्छा काम करते। छोटी छोटी बातें, अगर बच्चे ने एक गार्बेज पड़ा हुआ है, कचरा पड़ा हुआ है और उसने डाल दिया गार्बेज कैन में,
तो उसके लिए भी उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम बच्चों का डेवलपमेंट करते हैं। बहुत खूब। साथ ही रहा जैसे गांधी जी ने कहा है कि एजुकेशन इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स हम कराते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पर खेल कर आए हुए हैं। चलिए, इसके लिए बहुत बधाई आपको। शीर्ष, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। एक तो ये कि सोशल मीडिया का आजकल दौर है, हम देखते हैं कि टेलीविज़न पर बच्चे बहुत ज़्यादा पहले बिजी रहते थे, लेकिन अब टेक्निक ने उनके हाथ में मोबाइल दे दिया है और मोबाइल के ऊपर भी सोशल मीडिया, ज़्यादातर वक्त लोग उस पर अपना गुजार देते हैं। कार्यक्रम का नाम भी लक्ष्य है। शीर्ष, लक्ष्य को तय करने के लिए आपको कितना फोकस्ड होना पड़ेगा? और अगर ये मान भी लिया जाए कि सोशल मीडिया या मोबाइल या तकनीक ज़रूरी है, तो आप कितना समय इसको देना ठीक रहेगा 24 घंटे में से, और कितना समय आपको अपने भविष्य को गढ़ने में देना चाहिए? सर, जैसे कि किसी भी स्टूडेंट को अपने लक्ष्य का निर्धारण बहुत ही पहले से कर लेना चाहिए, जिससे कि वह दिन पे दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता जाता है, तो निश्चित ही वह एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफलता प्राप्त करेगा जी। और इसके साथ ही जैसा कि आपने पूछा है कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ही चलन हो चुका है, तो स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भी मिलती हैं जी, परंतु इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना वह भी अच्छी बात नहीं है। ठीक, इसलिए किसी भी स्टूडेंट को प्रॉपर टाइम के साथ किया जाए और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ किसी भी चीज़ को किया जाए तो वह हानिकारक नहीं होती है, परंतु लाभदायक भी होती है। चलिए, इसीलिए सोशल मीडिया पर थोड़ा सा समय देना और बाकी सभी चीज़ों में भी समय देना वह एक सक्सेसफुल बना सकता है हमें। चलिए, शीर्ष चूंकि खुद भी एक टॉपर बच्चे हैं, 4 लाख रुपए की स्कॉलरशिप उनके नाम है, जो उनके एक बेहतर भविष्य के लिए उनके यकीनन काम आएगी। उनका कहना है कि देखिए, सोशल मीडिया बुरी चीज़ नहीं है, कई बार आप वहाँ से भी अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक टाइम लिमिट रखनी होगी कि आप टेलीविज़न को, सोशल मीडिया को, मोबाइल को कितना समय देना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर दोस्ती आपको अपनी किताबों से करनी होगी, यही किताबें आपके काम आएंगी। भारती जी, समय कम है, अंत में उन तमाम लोगों को जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे वो छात्र हो, छात्रा हो या फिर उनके अभिभावक हो, क्या संदेश देना चाहेंगी? एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, किस तरह से अपने टारगेट को अचीव करें, और उसके बाद संस्थान का क्या रोल होता है एक भविष्य को गढ़ने में? यस, देखिए, स्टूडेंट से मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज जो कोरोना काल चल रहा है, इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है स्कूल, कॉलेजेस और स्टूडेंट्स और टीचर्स को प्रभावित किया हुआ है जी। तो स्टूडेंट्स अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सही गाइडेंस, सही दिशा में जाएं, सही गाइडेंस की उनको बहुत ज़रूरत है। और सफलता प्राप्त करने के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, अनुशासन सबसे अधिक महत्व रखता है। क्या बात? साथ ही साथ में टाइम मैनेजमेंट, हमको एकदम बुक वर्म नहीं बनना है, साथ में थोड़ा सा हमें रिफ्रेशमेंट, माइंड को रिफ्रेश होने की ज़रूरत होती है, तो हम थोड़ा टाइम अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए निकालें। साथ ही साथ में प्रॉपर टाइम हर सब्जेक्ट के लिए हम निकाल कर और हम अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। ये जो लक्ष्य लेकर बंसल ग्रुप चल रहा है, ये एक बहुत ही इस दिशा में एक बहुत ही बेहतर काम कर रहा है। कम फीस में बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, साथ में निःशुल्क सेवा प्रदान करना आने जाने की, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं बंसल ग्रुप को इसके लिए बधाई देना चाहूँगी। शुक्रिया भारती चौक से जी। शीर्ष चौक से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज लक्ष्य में तमाम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, और साथ ही तमाम दर्शकों को ये भी बताने के लिए कि एक संस्थान की क्या कुछ जिम्मेदारी होती है और बंसल समूह इस जिम्मेदारी को किस तरह से बखूबी निभा रहा है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।